in a triangle AOB, E is midpoint of OB. E is midpoint of OB. E is midpoint of OB. And F divides BA in the ratio 1:2. F divides BA in the ratio 1:2. Use vectors to prove that OP upon PF is equal to 3/2. हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। ये सवाल अभी फिलहाल तो आपके लिए नया है, तो ध्यान रखें। जैसे क्या दे रखा है, ट्राइंगल AOB दे रखा है ना, ट्राइंगल AOB, E इज द मिड पॉइंट, तो ट्राइंगल AOB बना लेते हैं। ये O, ये A, ये B, ठीक है सर। अच्छा, इन्होंने बोला E इज द मिड पॉइंट, तो आपको क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करना है। जैसे आपने फिजिक्स की किसी प्रॉब्लम के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड किया होगा ना, कभी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करना पड़ता है, तो अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड कर लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओरिजिन है, ठीक है सर। और ए के पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं ए। लेट्स से कि ए के पोजीशन वेक्टर ए है, लेट्स से कि बी के पोजीशन वेक्टर बी है, ठीक है ना, ऐसा मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB। E जो है इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे भाई, B/2 ही आ जाएगा। 0 + B डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, बेसिकली सिंपली B/2। E पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, B/2 करके ना। जैसे इसके कोऑर्डिनेट अगर 2 2 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 1 1 1 आ जाएंगे, ठीक है ना, दिख रहा है ना आराम से, 1 1 1 आ जाएगा। अच्छा, आगे इन्होंने बोला है कि F डिवाइड्स BA। F कोई पॉइंट है, वो BA को, BA का मतलब क्या, B से शुरुआत करके 1 और A की तरफ 2, यानी कि ऐसा, ये 1 पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है सर। ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ऐसा दे रखा है। और उन्होंने क्या बोला है, यूज वेक्टर्स टू प्रूव दैट OP अपॉन PF। OP P पॉइंट का है, अच्छा, P पॉइंट इनका इंटरसेक्शन है एक्चुअली। तो डायग्राम ये दे रखा है, OF ये जोड़ दिया, ये वाली चीज जोड़ दी, ये पॉइंट है P, ठीक है ना, OP अपॉन PF। यानी कि दिस OP अपॉन PF, ये आपको साबित करना है 3:2 करके। तो भाई अगर ये 1:2 दे रखा है, इस पॉइंट के अपन ने कोऑर्डिनेट माने A, इसके कोऑर्डिनेट माने B। अब ये ध्यान रखना, मैं कभी कोऑर्डिनेट बोलूंगा, कभी पोजीशन वेक्टर बोलूंगा, दोनों सेम ही चीजें हैं लगभग, ठीक है ना ऐसा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट B, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो 1:2 में डिवाइड करने वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय A, 2 मल्टीप्लाइड बाय B, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 1 + 2। तो इस पॉइंट F के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे A + 2B डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, ये पॉइंट F के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, आगे लिखो, इसको आप मान लो λ/1 है ना, इस पॉइंट P मान लेते हैं कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है O और F को इन द रेशियो λ/1, ठीक है ना, ये λ/1 मान लिया। और ये वाला पार्ट मान लिया μ/1, ठीक है ना, मतलब पॉइंट P जो है E को और A को डिवाइड कर रहा है इंटरनली 1:μ, ठीक है, इधर से ऐसा है ना, इस तरह का डायग्राम मान लिया। ये लिख लो, पहले यहां तक पूरा लिख लो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई पॉइंट P जो है डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय A, म्यू मल्टीप्लाइड बाय B/2 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 1 + म्यू आ जाएगा। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है दो तरीके से लिखा जा सकते हैं। P पॉइंट या P वेक्टर का, P का पोजीशन वेक्टर जो है दो तरीके से आ जाएगा। एक तो आ जाएगा A + म्यू मल्टीप्लाइड बाय B/2 डिवाइडेड बाय 1 + म्यू, सही लिखा ना, ऐसा आ जाएगा। और एक किस तरीके से आएगा, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय ये सब वो सब 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 डिवाइडेड बाय λ+1 करके आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये वाली चीज दोबारा ऐसे लिखी जाती है, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय ये सब, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय A + 2B
डिवाइडेड बाय 3 और 0 मल्टीप्लाइड तो क्या है, 0 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जाएगा लैम्डा प्लस 1। ठीक है सर, तो LHS और RHS क्या है, बराबर है। ठीक है ना, ऐसा आ गया। तो यहां तो कोई डाउट, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है, सेक्शन फॉर्मूला से आ गया। अच्छा भाई, आंख का अंधा भी देख के बता देगा कि A वेक्टर और B वेक्टर क्या है, कोलिनियर नहीं है। ठीक है ना, A वेक्टर और B वेक्टर क्या है, कोलिनियर नहीं है। अभी स्टार्टिंग में लिखवाया था ना कोलिनियरिटी का कंडीशन। तो कोलिनियरिटी कंडीशन क्या होता है कि अगर XA प्लस YB इज इक्वल टू 2A प्लस 3B दे रखा है, अभी थोड़ी देर पहले कराया था, तो X का वैल्यू कितना आएगा 2, Y का वैल्यू 3 आ जाएगा। सेम गोज यहां पर, मान लो A वेक्टर और B वेक्टर जो है वो कोलिनियर नहीं है, तो लेफ्ट साइड में जो A का कोफिशिएंट आएगा वही राइट साइड में A का कोफिशिएंट आएगा। ठीक है ना, तो A का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है, 1/1 प्लस म्यू, और वो किसके बराबर जाएगा, A का कोफिशिएंट राइट साइड में कितना आ रहा है, लैम्डा अपॉन 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो लिख लो, दो इक्वेशन आ जाएंगे। A का कोफिशिएंट जो बराबर कर दिए, A का कोफिशिएंट कितना है, 1/1 प्लस म्यू, बराबर आएगा इसका लैम्डा अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा प्लस 1। ठीक है ना, A का कोफिशिएंट राइट साइड में। अच्छा, B का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में आ रहा है, म्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा। B का कोफिशिएंट राइट साइड में 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा प्लस 1। ठीक है, ऐसा आ रहा है। दोनों को डिवाइड कर दिया ना, दोनों को डिवाइड कर दिया तो लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये 3 वाला पार्ट कट जाएगा। राइट साइड में क्या आ जाएगा, अगर डिवाइड कर दूं तो 1/2 आ जाएगा। दिख रहा है ना, राइट साइड में 1/2 आ रहा है। भाई लैम्डा लैम्डा कट गया, लैम्डा प्लस 1 कट गया, 3 कट गया, राइट साइड में आ रहा है 1/2, और लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दे म्यू। ठीक है ना भाई, म्यू प्लस 1 कट जाएगा। अच्छा, 1/म्यू आएगा ना, 2/म्यू आ जाएगा। सही बात है ना, 2/म्यू आ जाएगा। तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया, 4, म्यू इज इक्वल टू 4। अच्छा, अपने को म्यू नहीं निकालना, तो अपने को तो लैम्डा की तरफ जाना था, तो लैम्डा निकाल लेते हैं। तो म्यू का वैल्यू अगर 4 आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर 4 रख दिया, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 कितना आ रहा है, 3/5। 3/5 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 3/2। तो लैम्डा क्या है, 3/2 है, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि OP अपॉन PF। अपने को ये निकाला था ना, OP अपॉन PF। हाँ सही बात। तो OP अपॉन PF कितना आ गया, 3/2 आ गया। हेंस प्रूव्ड।